ज़रा सोचिए एक ऐसी जंग बंदी का जिस पर कोई मुत्तफिक ही ना हो। मतलब अमेरिका कुछ कह रहा है और ईरान कुछ और। आज हम एक ऐसे ही, आप कह सकते हैं, मुबहम मुआहदे को समझने की कोशिश करेंगे जो अमन से ज़्यादा सवालात खड़े कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस सारी उलझन के पीछे असल कहानी है क्या। और यही तो वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरी सूरत-ए-हाल की जड़ है कि जब एक मुआहदे के अल्फाज तो एक जैसे हों, लेकिन हर पार्टी उसका मतलब अपनी मर्जी का निकाल रही हो, तो क्या उसे वाकई कोई मुआहदा कह सकते हैं? यही वो पॉइंट है जहां से इत्मीनान खत्म होता है और झगड़ा और बढ़ता है। देखें, किसी भी जंगबंदी का असूल बहुत सीधा सा होता है। भाई, अगर तुम गोली चलाना बंद करोगे तो मैं भी कर दूंगा। बस, ये एक बुनियादी सा बाहमी वादा है। लेकिन तब क्या होता है जब इसी सादा से असूल को इतना पेचीदा बना दिया जाए? और बस यहीं से असल कहानी शुरू होती है। सवाल यह है कि पहले गोली चलाना बंद कौन करेगा? यही वो सवाल है जो इस नामनेहाद मुआहिदे की पहली परत को खोलता है और हमें सीधा इब्हाम और तज़ादात की दुनिया में ले जाता है। तो चलें पहली परत को हटाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। तो मुआहदे की पहली पेचीदा परत है आबनाए हुर्मुस। यहाँ पर एक शर्त रखी गई जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, लेकिन उसके अल्फाज में इतने मतलब छुपे थे कि इरादे ही मशकूक हो गए। अब यहाँ ज़बान का फ़र्क ही सारी कहानी बता देता है। देखें, अमेरिका चाहता है मुकम्मल, फौरी और महफूज बहाली, बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है। दूसरी तरफ ईरान इस्तेमाल कर रहा है अल्फाज जैसे राबताकारी और तकनीकी हुदूद। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये असल में सिफारती चालें हैं जिनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अच्छा, तो ईरान की इस इस्तिलाह टेक्निकी हुदूद का मतलब आखिर है क्या? क्या ये सच में कोई टेक्निकल मसाइल हैं, या फिर ये जहाज़ों से गुजरने के लिए फ़ीस लेने का एक बहाना है, या इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक, क्या ये पानी में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का कोई खुफिया इशारा है? अब यही गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है जो बेएतमादी को हवा देती है। ठीक है, तो अब हम मुबहम बातों से निकलकर एक खुले तजाद की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी परत है लिबनान का सवाल। और यहाँ मामला सिर्फ अल्फाज के अलग अलग मतलब निकालने का नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक दूसरे के बयानात को सीधा सीधा झुटलाया जा रहा है। लबनान में लड़ाई कितनी शदीद है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक महीने के अंदर हिजबुल्लाह ने इसराइल पर तकरीबन 1500 हमलों का दावा किया। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ जंगबंदी लागू करना कितना अहम और हसास मामला है। अच्छा, इस मामले में जो सालिस का किरदार अदा कर रहा था, यानी पाकिस्तान, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी लेबनान समेत हर जगह नाफिज होगी। बड़ी साफ और सीधी बात लगती है ना? लेकिन इसराइल का जवाब फौरन आया और बिल्कुल दो टोक था। उन्होंने कहा, ये जंगबंदी हमारी जंग पर लागू नहीं होती। मतलब सालिस की बात को बिल्कुल ही रद्द कर दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तानी सालिस ने फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया, नहीं, जंगबंदी में लुबनान शामिल है। लेकिन इसराइल ने इस बार और भी सख्ती से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि इसके साथ ही लुबनान पर हमले भी तेज कर दिए। तो यहां आकर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भाई इस पॉइंट पर तो कोई इत्तेफाक है ही नहीं। अच्छा, अब कहानी में पैसा भी शामिल हो जाता है, और जैसे ही पैसा आता है मामलात और भी उलझ जाते हैं। तीसरी परत में हम देखेंगे कि सिर्फ दोनों पार्टियों के दरमियान ही नहीं, बल्कि एक ही पार्टी के अंदर भी कितने तजादात हैं। खबरें ये हैं कि ईरान कुछ जहाज़ों से आबनाए हुर्मुस से महफूज गुजरने के लिए $2 मिलियन तक वसूल कर रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है, और इससे फौरन ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस जंगबंदी के पीछे कोई माली मकासद भी हैं? और इस मामले पर भी कोई इत्तेफाक नहीं है। एक तरफ ईरान है जो मुबैना तौर पर गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस लेना चाहता है, लेकिन वहीं आबनाए का दूसरी तरफ जो मुल्क है, ओमान, उसने टैंकर ट्रैफिक से मुनाफा कमाने के इस ख्याल को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और फिर इस सारी सूरत-ए-हाल में सदर ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती है जिसने उलझन को और बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा, बहुत पैसा बनेगा। अब इसका क्या मतलब था? क्या वो सिर्फ मुआशी बहाली की बात कर रहे थे, या इसके पीछे कुछ और कहानी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल ये था कि आबनाए से गुजरने के लिए फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन शर्त ये थी कि उसमें से अमेरिका को भी हिस्सा मिले। उनके ख्याल में ये आबनाए को महफूज बनाने का एक खूबसूरत तरीका था। और ये शायद इस कहानी का सबसे बड़ा तजाद है। एक तरफ सदर ट्रंप है जो मुबैना तौर पर फ़ीस के निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी अपनी इंतज़ामिया जिसका सरकारी मौक़िफ़ ये है कि आबना को बग़ैर किसी किस्म की फ़ीस या पाबंदी के खोला जाए। ये एक ही हुकूमत के अंदर की उलझन की बेहतरीन मिसाल है। तो ये सारे तजादात और ये सारी उलझनें हमें कहाँ लेकर जाती हैं?
سچ تو یہ ہے کہ یہ سب ایک گہرے اور بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے بے اعتمادی۔ دیکھیے، یہ جنگ بندی کسی خلا میں نہیں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کئی دہائیوں پرانے بڑے بڑے مسائل موجود ہیں۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، امریکہ کی پابندیاں، ایران کے منجمد اثاثے اور خطے میں امریکی فوجوں کی موجودگی، یہ وہ بڑے مسائل ہیں جو کسی بھی چھوٹے موٹے معاہدے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ بندی اس لیے ناکام نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی بہت کمزور ہے۔ جب پارٹیوں کے بیچ اعتماد ہی نہ ہو، نیک نیتی نہ ہو اور کوئی بات صاف صاف کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں اور معاہدے صرف کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب کسی معاہدے کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہو، جب ہر کوئی اس کا مطلب اپنی مرضی سے نکال رہا ہو، اور جب گہری بے اعتمادی کی دیوار کھڑی ہو، تو کیا ایسی جنگ بندی واقعی امن کی طرف لے جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔